जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास। तो आज मेरी कजरी की बर्थडे है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो गौशाला में आ गए हैं। और ये देखिए मैंने केक बनाया है। तो केक ये गुड़ का नहीं है, कौन लोग के कमेंट आ रहे गुड़ का, ये गुड़ का नहीं है। ये केक है वृंदावन के पेड़े का। तो पेड़े का ये मैंने इनका केक बनाया है और एक मोमबत्ती लगा दी है। तो अब कजरी देखेगी और कजरी और नहीं फूंक पा रही तो मैंने फूंक दिया और मोमबत्ती। अब हम कजरी को खिलाएंगे पेड़े का केक। देखना कजरी कितने प्यार से खाएगी। ये देखो नीचे रख दिया, गिर गया ये। अब खा ली कजरी। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। और आप सभी लोग हमारी कजरी को बधाई दीजिए ताकि ये खूब अच्छे से पले बढ़े और बिहारी जी के खूब मतलब इसे खूब आशीर्वाद प्राप्त हो। तो भक्तों कहते हैं कि जो गाय माता होती है ना हमारी, उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और इनमें इतना अच्छा लगता है जब आप छोटी छोटी गैया के पास आते तो मुझे इतना आनंद आता है कि ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं ग्वाल बाल सका संगे आस ही पास मेरा सांवरिया है। इतना मतलब मुझे आनंद आता है। तो जब गौशाला आती है तो इतना आनंद आता है इन सबके साथ में खेलना और देखना। मतलब एक जो कजरी है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही नटखट है, तो वो नटखट की वजह से देखिए सारी छोटी छोटी जो गैया हैं वो सब बंद है, पर कजरी एक खुली रहती है। ये देखिए अब ये मेरे पीछे पीछे आ गई और ये बराबर पीछे पीछे आएगी क्योंकि ये पहचानती है मुझको। तो इतनी सीधी। और बाकी जब पास आओ तो भागेगी पीछे, और जब मैं कहीं चली जाऊँ तो ये मेरे पीछे पीछे आएगी। बाकी सारी छोटी छोटी गैया बंदी है। बाकी इधर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कजरी पीछे से मुझे देख रही है। तो बड़ा ही आनंद आता है कजरी को देख ला ना। अब फिर ये पीछे पीछे आएगी मेरे। और इधर भी सारी गैया बंधी हुई हैं। तो भक्तों कहते हैं कि कभी ना कभी जब भी आपको समय मिले, ठीक है, तो एक बार आपके आसपास या गैया गौशाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कभी भी किसी एक हफ्ते में एक बार गौ सेवा तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए कजरी फिर मेरे पीछे पीछे आ गई। तो गौ सेवा ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि गैया अगर आप अपने घर पे ठाकुर जी को विराजमान करें, ठीक है, ठाकुर जी को आप ठाकुर जी को पसंद करते हो, पर ये भी तो सोचने वाली बात है कि ठाकुर जी को क्या पसंद है कि नहीं। ठाकुर जी को पसंद क्या है? तो ठाकुर जी को पसंद है उनकी गैया, उनके भक्त, ये पसंद होता है हमारे ठाकुर जी को। तो गौ सेवा जरूर करिए। देखिए मेरे फिर पीछे आ गई। तो ये पीछे पीछे लगी रहेगी जब तक मैं यहाँ से निकल ना जाऊँ, तब तक मेरे पीछे पीछे लगी रहेगी है। तो गौ सेवा भक्तों हफ्ते में एक बार या जैसे भी हो तो ज़रूर करना चाहिए। अब जो लोग गौशाला है तो चले गए, जिनके पास गौशाला नहीं है तो वो क्या करे, घर के बाहर और तो गैया ये तो आती जाती है। रात में तो गैया लोग बहुत दिखती है, सन्नाटे रोड हो जाती है। तो गौ सेवा जब भी आपको मौका मिले तो आप लोग ज़रूर करें। क्योंकि अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है और ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको गौ सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अब ये देखो मैं आगे जाऊँगी तो ये पीछे जाएगी। और एक लोग आप लोग को ये बात बताते जैसे से कहते हैं कि हमारे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जब भी आप गौ सेवा करो तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखो कि आप चप्पल ना पहनो। क्योंकि एक बार मैं ऐसे आई थी तो मतलब आया गई थी गौशाला में चप्पल पहन के। तो बाद में जब मुझे सांवरिया ने ऐसे बताया कि मैया चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए गैया में कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जब देवताओं का वास होता है तो मैं चप्पल पहन के कैसे जा सकती हूँ, है कि नहीं। मुन्नी अभी देखना मुन्नी कितने प्यार से बोली, बा कस के चिल्लाएगी। हाँ कह रहे कछु बोलो ना मुन्नी, मुन्नू कछु बोलो, कन्नू चिल्लाएगी कस के। हाँ मैंने कहा कान में बोल दो, तो आके बाद तेज तेज चिल्लाई पे चली गई। ये बोली, ये देखा, तो कुछ बोल के फिर चली गई। तो बोली मैंने समझ गई, मैं इसके बोले क्योंकि सिर्फ राधे बोला इसने। क्योंकि अब ये देखो कजरी फिर इधर से देख रही है। बाकी मैं आप लोग को इधर से दिखा दूं। और यहाँ साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती, कोई गैया गंदगी में नहीं रहती। कि अगर सोचो आप लोग गंदगी में रहती है गैया, तो नहीं, कोई गैया गंदगी में नहीं। यहाँ सफाई दोनों समय होती है, इतना साफ़ सुथरा रहता है यहाँ पे। कोई भी गैया आपको गंदी नहीं मिलेंगी। तो बड़ा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। गौ सेवा को बड़े अच्छे से प्यार से दुलार से रखा जाता है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी की जो प्रिय है ना, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठाकुर जी के जो चीज़ प्रिय गौ माता,
अब पता है आप लोग को, हमारे गौ माता के चक्कर में तो हमारे ठाकुर जी ब्रिज में चप्पल नहीं पहनते हैं। क्योंकि एक समय की बात है, हमारे ठाकुर जी एक बार बोले, मैया ने कहा, जसोदा मैया ने, लाला चप्पल पहन के तू जा। तो जब गैया चराने जा रहे थे तो बोले कि मैया मैं गैया नहीं चराऊँगा, जब क्यों चराने जाऊँगा, पर मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। बोले लाला काहे कि कहीं अगर मेरी गैया नहीं चप्पल पहनेगी तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। तो ये लीला करते थे ठाकुर जी। इसीलिए कहते भक्तों कि जब भी आप ब्रिज में आओ तो वहीं से चप्पल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी चप्पल नहीं पहनते हैं। तो जब इसलिए नहीं पहनते हैं। और यही बात याद है कि जब आप गौशाला आए या गौ को रोटी देने जा रहे हैं या कुछ करें तो चप्पल वहीं पर तुरंत उतार दीजिए, क्योंकि ये भी एक प्रभु की बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि प्रभु की हमें किस रूप में कब आ जाए कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं पता चलता हमें। तो ये देखिए जय बड़ी गौ माता आ गई। चलिए हम इनको भी खिलाते हैं। हाँ, आप लोग को बता दो भक्ति, इनकी जीभ बड़ी लंबी है। अभी आप लोग देखिएगा, ये अभी नहीं देखी, अभी आपके देवर दिखाएं। ये मुझसे बात कर रही थी कुछ गौ माता, तो मैंने जब थोड़ा सा रुक जाती हूँ ना तो ये बड़ी बहुत लंबी जीभ निकालती हैं। और ये देखो लुक्का छिपी हो रही है। ये देखो इधर से कजरी इधर से देखेगी, फिर मैं उधर से आगे, और जितना पास चली जब पास में आ जाती हूँ, मतलब इसको खाना है। और बड़े प्यार से ये खाती है, क्योंकि इसको अब यही तो बात नहीं समझते कि सारे बंदे ना कजरी पीछे पीछे ही क्यों आ रही है। तो कहते प्रभु किस रूप में आ जाते हो, मुझे कुछ नहीं पता है, किस रूप में आ जाते हो। और हमारे लाला कहते हैं कि गैया का गोबर ओबर भी इतना मतलब महत्वपूर्ण होता है। हमारे लाला तो एक बार एक ही बात है, जसोदा मैया से कोई सखी गोबर मांगने आए तो लाला बोले मैया गोबर काहे को दे रही है। तो कह रहे गोबर में मैया लक्ष्मी का वास होता है, गोबर में मैया लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, गोबर किसी को नहीं देना चाहिए, शाम के समय गोबर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मतलब मैया को हमारे फुसलाते थे अपनी बातों में। तो सभी को अब हम प्रसाद पवा दे रहे हैं, क्योंकि श्री धाम वृंदावन का पेड़ा है तो सभी को, सभी गैयाओं को देंगे। और ये वाली गैया तो थोड़ी सी मतलब तेज़ है, क्योंकि इसको खिलाओ ना तो थोड़ा सा सींग मारने लगती है, लेकिन मारती नहीं है, बस प्यार से ही करती है। अभी खा लिया और दोबारा चक्कर में इसे थोड़ा दे के देखते हैं। देखो देखेंगे देंगे तो तुरंत मुझे मारने लगेगी। ये देखो ये तो ये थोड़ा सा छेड़खानी करती है, बस सीधी बहुत है, प्यारी बहुत है। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। जब भी आप गौशाला जाओ तो चप्पल पहन के बिल्कुल मत जाइएगा, कोशिश करिएगा। और बहुत ही आनंद आता है गौशाला में। तो हमारे ठाकुर जी को प्रिय है, तो गौ सेवा भी आप लोग ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। और जब भी अपने घर में पहली रोटी बनाएं तो गैया को ज़रूर खिलानी चाहिए। और ये देखिए फिर आ गई मेरी मुनिया मेरे पास। लाली तो सांवरिया के पास रहती है ना, थोड़ा मैं भी सुन लूँ राधे राधे। हाँ अभी बढ़िए बोल दी, राधे राधे बोल दी। तो कितना आनंद आता है इन सबके जगह छोटी छोटी गैयों के पास रहने में, बड़ा आनंद आता है। खासकर कजरी, कजरी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी कजरी को बहुत प्यार करती हूँ। कजरी के साथ मुझे समय व्यतीत करना, मुझे समय बिताना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पता है क्या होता है कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसके प्रेम में जो जो उसको प्रिय होते हैं वो अपने आप ही प्यारी लगने लगती है। जैसे हम ठाकुर जी को प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी के साथ साथ वो भी हमें प्रिय लगती है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं अपने घर। और यह देखिए एक को मैं बुलाऊंगी तो अभी आने लगेंगी। मुन्नी मुन्नी, ये देखो मुन्नी आ रही है, सब खाने में मस्त है, सब सुनने मुन्नी बुलाया, मुन्नी आने लगी। तो सब बड़ी प्रिय हैं मुझे, सब ज़्यादा। तो एक बोला सागरी सुनने लगी, मैंने मुन्नी की आवाज़ दी, सारी आ रही हैं मेरे पास। अब तो मेरे पास बचा भी नहीं, ख़त्म हो गया ज़्यादा तो गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, बहुत ही करिएगा ज़रूर आप लोग, कभी भी जब भी आप लोग को समय मिले। इनसे प्यार करिए, कुछ दिन जब आप प्यार करोगे तो ये भी आपकी बातें सुनेंगी, आपको महसूस करेंगी, और आप भी इनकी बातों को समझने की कोशिश करो। और ये बहुत ही लाड़ लड़ाती हैं। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। गौ माता की सेवा में आप हमेशा तत्पर रहें, उनकी सेवा करते रहें, प्रभु की भक्ति में लीन रहें। और ये ना सोचिए ये जानवर जानवर नहीं है, ये हमारी गौ माता है, क्योंकि हमारे बिहारी जी को प्रिय हैं। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।